डिफेंस और रेल के बाद तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन शिवरात्रि के दिन केंद्र सरकार ने दिल्ली की 123 संपत्ति का कब्जा वापस लेने का फैसला किया, जो कि शेर के मुंह से निवाला छीनने से कम नहीं है, क्योंकि ये संपत्ति सोनिया की यूपीए सरकार ने खुद वक्फ को गिफ्ट कर दी थी, जिनकी कीमत सूत्रों की माने तो 20,000 करोड़ से भी अधिक है। मामला क्या है? इसकी शुरुआत होती है 5 मार्च 2014 से, जब कांग्रेस ने दिल्ली की 123 सरकारी जमीन वक्फ को दे डाली। ये वो जमीन थी जिस पर वक्फ ने अपना दावा किया हुआ था और ये मामला कोर्ट में था, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने ये संपत्तियां वक्फ को दे दी। क्यों, वो आगे समझते हैं। 5 मार्च 2014 यानी कि ठीक उस दिन देश में आचार संहिता लागू हो गई और फिर 7 अप्रैल 2014 यानी कि ठीक महीने बाद देश में लोकसभा के चुनाव शुरू हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये संपत्तियां दिल्ली के कई मुख्य जगहों पर थी, जिसकी कीमत आज के समय करोड़ों में है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस ने किस आधार पर वक्फ पर इतनी मेहरबानी दिखाई। तो आपको बता दें कि इन संपत्तियों को लेकर वक्फ पहले से ही केस कर चुका था, जिस पर फैसला आना बाकी था। लेकिन सत्ता की भूखी कांग्रेस सरकार ने केस लड़ने की बजाय चुनाव में अपना मनपसंद वोट बैंक साधने के लिए ये संपत्तियां वक्फ को दे दी। 20 अगस्त 2014 कांग्रेस सत्ता तो हार चुकी थी, पर दिल्ली इन संपत्तियों से हाथ धो बैठी थी। इसलिए केंद्र को ये संपत्तियां वापस दिलाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई। 10 अगस्त 2016 संसदीय कमेटी बनाई गई। ये सिर्फ एक बेवजह दिया गिफ्ट नहीं था, देश की संपत्ति है, आपकी और हमारी है। इसे वापस लेने के लिए संसदीय समिति बनाई गई और उसी की रिपोर्ट के आधार पर ये संपत्ति वापस ली जा रही है। खैर, ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने वक्फ पर इतनी मेहरबानी की हो। विभाजन के बाद भी जो जमीन कायदे से हिंदुओं को मिलनी थी, उसे भी राजीव गांधी ने 1984 में वक्फ को सौंप दिया था अपने वोट बैंक को रिझाने के लिए, लेकिन चुनाव में कोई फायदा नहीं मिला। आज केजरीवाल की सरकार उसी वोट बैंक को खुश करने के लिए कोर्ट तक जाने को तैयार है, ताकि ये प्रॉपर्टी वक्फ के पास ही रहे। जैन, सिख, पारसी, किसी समुदाय पर इतनी मेहरबानी न कांग्रेस ने और न ही आपने कभी दिखाई है। हिंदुओं के तो मंदिर तक सरकार की देख रेख में होती है और आज उसी के नक्शे कदम पर केजरीवाल सरकार वक्फ को बचाने में लगी है। कोई भी जरूरत पड़े आपको, तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। यानी सरकार बेशक अलग हो, पर इरादे एक हैं। कौन नहीं जानता कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाया हुआ है और यही कारण है कि उसे मिर्ची लगती है जब जब किसी अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है। यानी देश के विकास के लिए अनेकों काम रुक जाएं, इससे इन्हें मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है तो केवल वोट बैंक से, जिसके लिए ये देश को भी बेचने के लिए तैयार है।